जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर आप लोग जो सॉल्व कर लेते हैं तो आपके हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए सबसे पहले लिखा अनुक्रमांक, यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। फिर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कोड कितना है 901, संकेतांक कितना 823 AD। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय 3 घंटा 15 मिनट है। 70 नंबर का पूर्णांक है और ये यहाँ पर निर्देश हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें ये बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू होता है। देखिए इसमें जो 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको OMR शीट में भरना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि OMR शीट पर कैसे आपको भरना होगा, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना। 20 मार्क के होंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पहला कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा और इस वीडियो को जो आप लोग कंप्लीट देख लोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो हमारा पेपर है कैसे पैटर्न पर पूछा जाएगा और कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आएगा। इसमें 4 ऑप्शन, इनमें से आपको एक सही करना है, तो इसमें कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला है चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया झूठा सच किस विधा की रचना है। जो झूठा सच है ये किस विधा की रचना है, तो देखिए यहाँ पर जो झूठा सच है ये हमारा उपन्यास है, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कंकाल के लेखक कौन है, तो ये हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, राइट आंसर ए वाला। कंकाल के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। जो अतीत के चलचित्र है ये किसकी रचना है, तो ये देखिए महादेवी वर्मा जी की है, ध्यान रखना। यामा, उसके बाद में यहाँ पर सांध्य गीत, ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला है रामचंद्रिका रचना है, तो रामचंद्रिका जो रचना है ये केशव दास जी की, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है और इनको सभी को अच्छी तरीके से याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया खुमान रासो के रचनाकार कौन है। चंद्रबरदाई की, मंझन की, दलपत विजय की, यहाँ पर जगनिक। तो देखिए इसका जो हमारा 7वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, खुमान रासो के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर दलपत विजय हो जाएगा। अगला पूछा गया छायावाद की विशेषता है। इति वृत्तात्मक यहाँ पर की श्रृंगारिक भावना की, यहाँ पर सौंदर्य एवं प्रेम, तो उपदेशात्मक वृत्ति। तो देखिए छायावाद की विशेषता कौन सी है, तो यहाँ पर प्रवृत्ति या फिर विशेषता बात एक ही होती है, तो सौंदर्य एवं प्रेम होता है। अगला है साकेत किस युग की रचना है, तो देखिए जो साकेत है ये हमारी यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया कि प्रति अब देखिए जो 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके जो होंगे हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपके रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, वाच्य प्रयोग और ये विकारी अविकारी, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। प्रति सुनि उकसई अकुसाही देख दशा हरिगिन मुस्काही में कौन सा रस है। इसमें देखिए मुस्काही शब्द दिया है तो समझ जाना वहाँ पर कौन सा होगा, हास्य रस होगा। बहुत सिंपल सा है। जिसमें हंसी प्रकट हो तो उदाहरण में इस प्रकार से कोई दे तो समझ जाना वहाँ पर हास्य रस होगा। जिसमें शोक प्रकट हो वहाँ पर करुण रस होगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का हमारा स्थायी भाव हो जाता है हास, क्या हो जाएगा हास, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ये आप लोग याद कर लेना, कमेंट करना कि आपको पहले से मालूम था या फिर नहीं। अगला है रूपस्य तेरा घन केस पास में अलंकार है, तो देखिए इसमें हमारा अलंकार कौन, रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई। अगला है दोहे का उल्टा होता है, तो देखिए जो दोहा या यहाँ पर दोहे का यहाँ पर हाँ दोहे का उल्टा होता है तो कौन सा होगा, सोरठा होता है। दोहे का उल्टा कौन सा होता है, सोरठा होता है, या सोरठे का उल्टा कौन, दोहा हो जाएगा। तो बात एक ही होती है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग, तो देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। तो यहाँ पर देखिए जो उप है यही हमारा क्या है, उपसर्ग है, तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। जैसे कोई शब्द दिया है परिवार, जो परिवार है जो पर हमारा ये क्या है, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा, मतलब किसी शब्द के पहले जुड़ना उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। अगला यहाँ पर षड दर्शन में कौन सा समास है, तो इसमें देखिए जिसमें संख्यावाचक होता है उसमें द्विगु समास होता है और जिसमें और का लोप होता है वो क्या होता है, वो हमारा द्वंद्व समास होता है। तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। 14वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा।
तो ठीक है, समझ में आया। जिसमें क्या है, संख्यावाचक हो जैसे चौराहा, सप्तऋषि, नवरत्न या तिरंगा, ये सभी द्विगु समास में आएंगे। और द्वंद्व समास में जैसे माता पिता, राजा रानी, राजा रंक, ये सभी में द्वंद्व समास में आएंगे। दो ही अब आपके यहाँ पर समास पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद में आगे यहाँ पर आंसू का तत्सम रूप होगा तो अश्रु हो जाएगा, राइट आंसर ए वाला। अगला है दिनकर, भानु, भास्कर, पर्याय हैं, ये किसके हैं? तो देखिए ये सूर्य के हो जाएंगे, बहुत सिंपल सा है। अगला पूछा गया यहाँ पर राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम पद है, उद्देश्य की, विधेय की, सर्वनाम की, विशेषण। तो देखिए इसमें जो क्या बता रहा, राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम जो पद है ये कौन सा है? तो देखिए ये उद्देश्य है, हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? तो इसमें देखिए क्या बता रहा, धूप में चला नहीं जाता, तो इसमें क्या है, भाववाच्य हो जाएगा। 18वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो अभिकारी, विकारी और वाक्य, वाच्य प्रयोग, ये आपके 3 नंबर के अब न्यू ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन भी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो दोनों है यहाँ पर राइट आंसर, तो ए बी दोनों हो जाएंगे। अगला युष्मद का यहाँ पर सप्तमी एक वचन का रूप है, तो इसमें हमारा हो जाएगा 20वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी अब आपके जो होंगे वर्णात्मक प्रश्न होंगे, और ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। 21वां क्वेश्चन पूछा गया वर्णात्मक है, खंडवा है, जो आपको कॉपी में लिखना होगा। इसमें लिखा है दिए गए यहाँ पर गद्यांश पर आधारित किन्हीं यहाँ पर एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर के पूछे जाएंगे। एक ये पैराग्राफ होगा और एक देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक ये होगा। इन दोनों में से एक ही का आपको क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। 3 क्वेश्चन होंगे, गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। मैंने इस पर अच्छी तरीके से वीडियो बना दिया है कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी पद्यांश इसी प्रकार से पूछा जाएगा। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर के समझाएं, सौदे भूजत सांच नहासी। इसमें कौन सा, देखिए इसमें सूर शब्द दिया है, तो पद नामक पाठ से लिया गया है, और इसके कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं। बाकी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये यहाँ पर सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, और ये हमारा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसको तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला है यहाँ पर देखिए अथवा करके, और इनमें भी 22वें में भी 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। खावाला मेरी भव आधार और राधा नागर सोए, जातन की छाई परे श्याम हरद दुत होए। तो इसमें हमारा भक्ति नीति से लिया गया है, बिहारी लाल इसके कवि हैं, ध्यान रखना, इसको याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको वही करना है। अगला है यहाँ पर 23वां, इसमें संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का पूछा जाएगा, संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा हिंदी में। संस्कृत एक पैराग्राफ होगा, इसी को आपको हल करना होगा। तो मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारा है हमारी संस्कृति। अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन संस्करण संस्कृतुम, यहाँ पर महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, जो हमारे पूर्वज थे यही हमारे क्या है, हमारे मानव जीवन को यहाँ पर क्या है, संस्कृत को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए। इस प्रकार से आपको इसको भी तैयार कर लेना। ये हमारी देखिए, ये हमारी भारतीय संस्करण नामक पाठ से ये लिया गया है, इसको आप लोग तैयार कर लेना क्लास 10th वाले, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, क्योंकि इसमें पहले ही बताया गया कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इस नगरी के जो यहाँ पर स्वच्छ तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में अस्या घट्टा नाम वाले आकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते, जो यहाँ पर चांदनी रात में बहुत ही अच्छी लगती हैं उनकी जो घाटों की आकृति। तो इस प्रकार से इसको भी तैयार कर लेना, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। 24वां पूछा जाएगा, 5 नंबर का होगा। इसमें भी 2 श्लोक आएंगे, इनमें से एक ही करना है। और इसमें भी देखिए बंधनम मरणम वाप, जो है वाप पराजय, उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता। इसमें क्या बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता। देखिए जो वीर होते हैं वो दोनों अवस्थाओं में हमेशा क्या है, वीर रहते हैं, और वीरता को ही वीर कहते हैं, वीर को ही वीरता कहते हैं। इस प्रकार से इसको करना है। सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। और ये किस पाठ से लिया गया, तो ये हमारा यहाँ पर वीरा केन पूजते से लिया गया, वीरा केन पूजते से ये लिया गया, और ये हमारा भारतीय संस्कृत से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यहाँ पर देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसके बाद में सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कोई भी दुख का भागी ना बने।
और यहाँ पर कोई भी दुखी ना हो। तो इस प्रकार से इसको भी तैयार कर लो। बाकी यहाँ पर खंड का भी पूछा जाता है 25वें क्वेश्चन का, ये 3 नंबर का होता है। ये अपने अपने ज़िले वाइज होते हैं। कमेंट कर देना कि आपको आपके कौन से ज़िले में रहते हो, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। 26वां पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, इन तीनों में से एक ही करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इन पर सभी पर वीडियो बना दिए हैं। 5 नंबर के पूछे जाते हैं, आपको इनमें से एक ही करना है। उसी प्रकार से खवाला भी 3 होंगे, इनमें से एक ही करना है, 5 नंबर का होगा। बाकी एक श्लोक लिखना होगा। 27वां क्वेश्चन होगा, जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो आपको श्लोक लिखना होगा, 2 नंबर का ये पूछा जाएगा। और 28वां होगा, ये यहाँ पर देखिए 2 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, 4 होंगे, इनमें से 2 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरेण पूजते, विश्व स्त्रष्टा का, फिर चंद्रशेखरा का आसित, तो चंद्रशेखरा देशभक्ता चा आसित। तो इस प्रकार से 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 29वां पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे, 7 नंबर का आप पूछा जाएगा। मेरी प्रिय पुस्तक पर मैंने निबंध बता दिया है, श्री रामचरितमानस वाली। उसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थी, अनुशासन, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम, इन चारों में से एक पर आपको निबंध लिखना होगा, 7 नंबर का पूछा जाएगा। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 30वां ये पत्र लेखन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 पूछे जाएंगे अथवा करके, इनमें से एक ही करना है, 4 नंबर के होंगे। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सेम इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।